सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करके समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी डज नॉट लर्न योर लेसन। तो जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई इस नेगेटिव सेंटेंस की, तो हमारी पैसिव वॉइस क्या बनी है? योर लेसन इज नॉट लर्न बाय हर। सेकंड देखते हैं, गोपाल डज नॉट टीच यू। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और जब पैसिव वॉइस इसकी बनी तो बन गई यू आर नॉट टॉट बाय गोपाल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है यू डू नॉट प्ले मी। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो वो बन गई आई एम नॉट प्लेड बाय यू। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस के हैं और जब हमने इनकी पैसिव बनाई तो हमने क्या क्या चेंजेस देखे। हमने पहला चेंज क्या देखा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमने उसकी पैसिव वॉइस बनाई तो वो हमने इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट कर दिया उसका, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज को ना लगा के इज, आर और एम का प्रयोग किया। नॉट एज इट इज रहा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, जैसे इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। अब सेकंड चीज हमने क्या नोट करी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जब हमने उसकी पैसिव वॉइस बनाई तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल गई। जैसे लर्न का लर्नड हो गया, टीच का टॉट हो गया, प्ले का प्लेड हो गया। दो चीजें हमने ये नोट करी। अब तीसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था जैसे शी, वो कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात को समझने की कोशिश करना कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। शी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया तो वो हर हो गया और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। और जो आपका सब्जेक्ट था योर जो आपका ऑब्जेक्ट था योर लेसन, वो आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। तो आपकी पैसिव क्या बन गई? योर लेसन इज नॉट लर्न बाय हर। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। गोपाल कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जो पहले हमारा सब्जेक्ट था, और जो यू हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया? वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर होती तो हम इज नॉट लगाते, लेकिन ये प्लूरल है यू, तो उसके अकॉर्डिंग ही यू के साथ आर का प्रयोग होगा। अब हम दूसरी चीज क्या देखते हैं कि टीच का यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है। तो हमने एक सेंटेंस में तीन चीजें देखी। पहली, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए। दूसरी, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम के साथ नॉट का प्रयोग हुआ। तीसरी हमने देखी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है। और चौथी चीज क्या देखी कि हमारे नए ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू डू नॉट प्ले मी। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या करा? मी, जो कि एक हमारा ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ था। मी किसका ऑब्जेक्ट है?
मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो जब मी सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वापस वो अपने आप को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से एम का प्रयोग होता है। तो आई एम नॉट, यानी कि यहाँ पर डू नॉट की जगह एम नॉट का प्रयोग हुआ है। और क्या देखते हैं हम? प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है, और जो हमारा सब्जेक्ट यू था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ। अब आप यहाँ सोचोगे कि ये यू का तो यू ही रहा, इसको तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करा। जो यू का ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको मैंने रीड कराए हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको रीड करेंगे। पहला नियम कहता है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम का प्रयोग होता है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, आर, एम लगाते हैं और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आई के साथ एम नॉट, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज नॉट का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखना, आई के साथ एम नॉट और ही, शी, इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं सभी के साथ इज नॉट का प्रयोग होना है। नियम नंबर 3 कहता है वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उन सभी के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा, अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस साथ ही इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझेंगे। वीडियो में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 से ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।